हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम लोग प्रकाश चैप्टर को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हमने पिछले वर्कशीट में सीखा है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड मतलब 1 सेकंड के 16वें भाग तक रहता है, रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब देखें तो नेत्र को वह चलचित्र की तरह दिखती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। मतलब कि अगर प्रति सेकंड 16 से ज़्यादा वस्तुओं को, स्थिर वस्तुओं को हम देखते हैं और वो वस्तुएं चलती रहती हैं तो यह हमें चलचित्र की तरह दिखेगी, सिनेमा की तरह दिखेगी। इसके लिए एक क्रियाकलाप है कि 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। गत्ता का वर्गाकार टुकड़ा जो कि कार्टून होता है, बिस्किट वगैरह के पैकेट का आता है, तो आप उसको ले लीजिए। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक छेद इस साइड, एक छेद इस साइड। इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोए, इसमें धागा बांधिए। इस तरह से गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपकाइए। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डालिए, जैसे हम लोग घिरनी नचाते हैं ऐसे ऐसे, वैसे कह रहा है कि उसमें ऐंठन डालिए और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए और हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। और इसको आप जैसे हम लोग घिरनी में इसको ऐंठन देके और जब दोनों तरफ से खींचते हैं तो यह नाचने लगती है, तो उसी तरह से यह भी नाचने लगेगा। जब नाचेगा तो एक गत्ते पर बनी चिड़िया की फोटो जो है दूसरे गत्ते पर बनी पिंजरे की फोटो में ऐसा दिखेगा कि यह चिड़िया पिंजरे के अंदर है। तो यह हमारी आंखों का भ्रम है। चूंकि ये जो तस्वीर है 1 सेकंड में 16 बार से ज़्यादा हमारे आंखों के सामने से गुजर जाएगी, इसलिए यह चलचित्र की तरह दिखेगी और ऐसा लगेगा कि यह चिड़िया पिंजरे के अंदर है। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में ये जो रील है, पहले इसी तरह की रील आती थी, अब तो डिजिटल युग आ गया है, प्रोजेक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा ही रील होता था और इस रील में फोटो बने होते थे और ये एक पहिया से चलते रहता था और उस पर पीछे से लाइट दिया जाता था। अब उसके बाद जो पर्दा पर ये चलता हुआ चित्र आता था तो सिनेमा की तरह दिखाई देता था, उसको हम लोग पर्दा सिनेमा बोलते थे। जब हम लोग बच्चे थे तब यह गाँव में भी घूम घूम कर लोग पर्दा सिनेमा दिखाया करते थे। अब तो डिजिटल युग हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर पर भी जो फोटो होते हैं या मोबाइल पर भी जो होते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग उसको दीवार पर देख लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। इसमें जो चित्र होते हैं या परिवर्तित होते हैं और यह इतनी तेज़ी से गुजरता है कि 1 सेकंड में 24 स्लाइडें इसकी गुजर जाती हैं, तो हमको वो चित्र चलता हुआ दिखता है। पहले मोटर सिनेमा इसी तरह से दिखाया जाता था। तो अब बात आती है हमारी नेत्रों पर। इतनी जितनी चीज़ें हम देख पाते हैं इनको देखने का साधन क्या है? हमारा आँख।
अगर आंख सही नहीं रहे तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, पूरी दुनिया अंधेरी दिखेगी और इस दुनिया के खूबसूरती का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए आंखों की देखभाल जरूरी है। हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए क्यों अमूल्य हैं? हाँ, क्योंकि हम दुनिया देख पाते हैं, तो इस अमूल्य चीज की भी देखभाल हमें करनी चाहिए। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, समझ गए? पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने से आंखों में और सर में दर्द हो सकता है। अगर हम कम रोशनी में पढ़ेंगे तो आंखों में दर्द हो सकता है, सर में भी दर्द हो सकता है। सूर्य, टार्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, मतलब आंखों के ठीक सामने रख के नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। रेटिना जिस पर कि चित्र बनते हैं और उसके माध्यम से हम देखते हैं, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। उसके बाद है अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। हमेशा, मतलब कि साल में कम से कम एक बार, या अभी तो बचपन में उतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आपकी उम्र कुछ ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए आप 15-20 साल के हो जाते हैं, तो कभी कभार आंखों की जांचें भी नियमित रूप से करवा लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। कभी नेत्र शिविर लगते हैं आपके अगल बगल में, तो उसमें आप अपनी आंखों की जांच करवा लिया करें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। सामान्य दूरी का मतलब आप समझते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई भी वस्तु स्पष्ट नजर आती है, इसलिए किताबों को कम से कम आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, इससे कम दूरी पर ना रखें। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी होता है जिस रोग में रात में कुछ नहीं दिखता है, इस रोग को रतौंधी कहते हैं और यह आंखों से संबंधित रोग है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीजें जैसे कच्ची गाजर, गोभी और हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इन सब फलों को खाएं, जिससे कि आपकी जो आंखें हैं वह स्वस्थ रहेंगी। यहाँ टॉप 10 सुपर फूड्स दिए गए हैं आंखों के लिए। यहाँ देखिए, गाजर है, ये मछली है और हरी सब्जियां हैं, ये शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली, हाँ यहाँ भी है, ये शायद कोई धनिया पत्ता टाइप का लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आंखों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? इसका उत्तर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। उसके बाद है प्रश्न 2, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो इसका उत्तर है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड तक रहता है, मतलब 1 सेकेंड के 16वें भाग तक रहता है। हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है, चलचित्र में 1 सेकेंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, जो हमें मूवीज की तरह दिखता है। इसके बाद है प्रश्न 4, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इससे बचने के लिए हमें कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, दूध, पनीर, मक्खन, आम, पपीता इत्यादि भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 प्रमुख बातें लिखें। तो इसका उत्तर है हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना में ये होगा। सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए और पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न कर लिए। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।